मेरे स्वतंत्र पत्रिका जो प्रेमचंद की पत्रिका थी, उसके संपादक भाई अनुपम प्रकाश को बुला, एक बार इनकी जोरदार ताली बजाइए और दिखाई दीजिएगा। मेरा दावा है कि मेरे सब काम पड़ जाएंगे। ये देखिए, सरस्वती पत्रिका प्रेमचंद की पहली, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन उनकी भी चीजें छपती थी इसमें, तो इसका पुनः संचालन और संपादक करके इसको पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। और हमारा सौभाग्य है कि गंगा जमुना सरस्वती की धरती पे जो सरस्वती पत्रिका निकल रही है, इसको पुनः संपादित करके बड़ा नेक काम किया। एक बार जोर धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस पत्रिका में मेरा योगदान बहुत कम है। सामने डैश पे बैठे हुए हैं मेरे अग्रज बहुत आत्मीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी। हमेशा इस पत्रिका के लिए वो चिंतित थे कि ये अपनी कोशिश करिए आ जाए, और आपका बहुत सहयोग रहा इस पत्रिका के आने में। वीरेंद्र तिवारी जी बैठे हैं, आप सब लोग साक्षी हैं कितनी मेहनत के साथ मैंने इसको निकाला है। बहुत बढ़िया। गजलें सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं गजल गाता नहीं, लिख देता हूँ। गाता कोई और गा नहीं पाऊंगा। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जो लिख रहे थे वो बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर आपको फिर से सुनना चाहूंगा कभी। केवल एक कविता सुना करके स्थान ले लूंगा। आवाज आ रही है? आकर अपना कर हृदय लगाकर अब क्यों छोड़ रही हो तुम, पहले रहकर प्रेम की छाया में क्यों मोड़ रही हो तुम। मंजिल का लोभ मिला तुमने तो अन्य राह पर क्यों जाऊं, शीतल समीर का सुख पाकर क्यों तूफानों से टकराऊं। अब अन्य किसी को क्या देखूं जब साथ तुम्हारा देख लिया, क्या करूं कामना जीवन की जब विश्व विषय देख लिया। जिसमें आत्मसात होकर कल्पना तीव्र सुख पाया है, उसने अद्वैत के बदले में द्वैत रूप दर्शाया है। क्यों महामधुरिमा को अब तुम ढकती हो संकोच के ढक्कन से, हे अल्प समय की साथी क्यों हटती हो तुम अपने प्रण से। बनकर रहस्य तुम रहो मुझे निज सहज भाव में रहने दो, जो फूट पड़ी है अग्निशिखा उसमें मुझको तुम जलने दो। सोने का हो या लोहे का बंधन बंधन ही होता है, सायुज्य युक्ति के बिना शांति में भी तो क्रंदन होता है। क्या सिसक सिसक कर जीने में जीवन प्रवाह रह पाता है, क्या गहराई में घुसू हृदय की पानी बह बह जाता है। पालिया जो प्रथम सुधा तो मैं क्यों मधु हलाहल पीने को, क्यों प्रयत्न मैं करूं कहो दुख में संसार बढ़ाने को। अनुराग बढ़ाती कभी कभी सूखा वैराग्य बढ़ाती हो, इतना आगे बढ़ने पर भी अब क्यों पीछे हट जाती हो, क्यों पीछे हट जाती हो। और डॉक्टर राजेश मिश्र जी हैं, एक कविता छोटी सी सुना दूंगा, हालांकि मैंने एक कहा था। स्वागत है। आप नहीं सुने इसलिए उसको सुना रहे हैं। स्वागत। बड़े लोग ये कविता है, ये मुक्त छंद की कविता है। बड़ी बड़ी वस्तुएं बहुत दूर से देखने पर दिखलाई देती हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन बड़े लोगों को बहुत दूर से देखने पर वो दिखलाई देते हैं बड़े, बहुत बड़े। उन्हें जाकर देखना कभी बहुत नजदीक से, टूट जाएगा तुम्हारा विश्वास, धरे के धरे रह जाएंगे भौतिक विज्ञान के सभी सिद्धांत। बड़े लोग बहुत नजदीक से देखने पर तुम्हें लगेंगे छोटे, और तुमको सुन के वाकई मजा आया। मेरी इच्छा होती है कि मैं जरूर सुनूं। कितनी अच्छी रचना, शब्दों का चयन, शब्दों का विन्यास, कितनी अच्छी हिंदी है इनकी। वाकई मैं हर बार मेरा अंदर पे जैसे तना सा पढ़ने का मन करता है, उस तरह मुझे अनुपम जी को सुनने का हृदय से मन। मैं सीधे सीधे डॉक्टर पंकज पांडे को बुलाऊंगा, पंकज त्रिपाठी को बुलाऊंगा। देखिए
वो परेशान हो गए पांडे बना दिए भाई। मैंने उनका